तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे px का मान कैसे निकालते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, px का मान कैसे निकालते हैं। अगर आपको p2 p-1 fx वैल्यू फाइंडिंग जैसे सवालों में दिक्कत होती है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बेसिक टू लेके एडवांस तक जाएंगे। तो आज हम पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे। तो पहले हम जानते हैं पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल क्या है? जिस एक्सपेंशन से वैल्यू वेरिएबल x की पावर हो उसे पोलिनोमियल कहते हैं। उदाहरण में जैसे देख लो, x+2 ये भी पोलिनोमियल है, x² + 5x+1 ये भी पोलिनोमियल है, s का पावर क्यू +4x² + 7 ये भी पोलिनोमियल है। ये सब क्या है? पोलिनोमियल है। के बाद हम जानेंगे फंक्शन क्या है। जब किसी एक्सपेंशन को नाम दे दिया जाता है, जैसे px बराबर x² + 2, ये तो इसे क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। कोई भी एक्सपेंशन जिसका नाम दे दिया जाता है उसको क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। यहाँ जैसे मानो तुम p क्या है, यहाँ पे p जो क्या है, ये फंक्शन का वैल्यू है, फंक्शन का नाम है। और यहाँ पर जो x दिया हुआ है, ये जो x है ये क्या है? वेरिएबल है। इतना तक आप लोगों को कंप्लीट है, ये पूरा बेसिक है। बात करेंगे px का मतलब क्या है। px का मतलब क्या है? px बराबर x² + 2। इसका मतलब x की जगह जो वैल्यू देंगे उसका आंसर निकलेगा। मैं पहले बहुत सारे बच्चे करते क्या है, px का मतलब बिना मतलब जाने हुए भी सवाल बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले px का मतलब जान लो। px का मतलब क्या होता है? x की जगह जो वैल्यू देंगे उसका आंसर निकलेगा। तुमने ये सब सवाल जो पहले बताए हुए बता दिए हैं वो आप जान लिए हैं। तो इस पे हम कुछ सबसे बेसिक सवाल क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपका है px बराबर x² + 2, जिसमें p का मान दिया है 2। तो क्या करेंगे, पहले ये हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन उतारेंगे तो पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं। चलो क्वेश्चन उतार ले। इसका मान हमको क्या बोल रहा है? जहां जहां एक्स है, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां हमको टू पुट करना है। जहां जहां यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, इसका मतलब हमको टू पुट करना है। तो पहले हम यही पी लिख देंगे, एक्स के जगह पर हमको टू पुट करना है। टू पुट कर दिए, बराबर का बराबर दे दिए। यहाँ पर देखो एक्स के जगह पर टू पुट किए, इसका होल स्क्वायर दे दिए, प्लस है प्लस दे दिए, यहाँ पर टू है टू दे दिए। फिर यहाँ पे देखो पी का मान टू है तो टू दे दिए, और यहाँ पे देखो टू टू जा फोर हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस में टू का टू रखेंगे। फिर यहाँ पे देखो P2 हो गया बराबर 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 आंसर आएगा। ऐसे ही इसका आंसर निकलेगा। इतना आप लोगों को कंप्लीट है। तो अब देखेंगे निगेटिव नंबर वाला सवाल। इसमें क्या करेंगे, हम निगेटिव नंबर वाला सवाल लिखेंगे। जैसे देखो px बराबर x² + 5 है, इसको हमको फाइंड करना है। p का मान हमको -2 रखना है। क्या रखना है? p का मान -2 रखना है। चलो हम फाइंड करते हैं। तो पहले हम सवाल उतार लेंगे। px बराबर x² + 5, पहले हम सवाल उतार लिए। उसके बाद हमको p का मान -2 फाइंड करना है। तो p का मान हम -2 फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी x का मान हमको दे देंगे -2, इसका होल स्क्वायर होगा, +5 का 5 हो जाएगा। टू टू को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। यहाँ माइनस 2 बार लिखा गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब इसके पीछे माइनस नहीं लगेगा। +5 का 5 लिखेंगे। अब देखो 4 + 5 को हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 9। तो आपका आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। ये तो आपका था निगेटिव नंबर वाला सवाल। देख लो आप एक बार। के बाद हम देखेंगे ब्रैकेट का महत्व। ब्रैकेट का क्या महत्व होता है इस सवाल में, यही आज हम जानेंगे। गलती यही होती है, गलती कहाँ होती है? यहीं पे होती है। कितने लोग करते हैं क्या है, -2 का होल स्क्वायर निकाला तो इसे -2 का होल स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं -4। नहीं, ये गलत है। इस सवाल में ब्रैकेट का बहुत महत्व होता है। ये जो ब्रैकेट जो दिया हुआ है, इसका ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसका बहुत महत्व होता है। इसलिए मैं पहले -2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ -2 बार लिखाएगा ना, -2 बार लिखाएगा तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। तो आपका क्या आंसर आएगा? प्लस। तो ये आंसर सही है, +4 में आएगा। अगर आप ऐसे कर देते हैं -4 तो ये आंसर गलत है। तो यही चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम सीधा सवाल पे आते हैं। जैसे आपको बोल रहे हैं यहाँ फ्रैक्शन वाला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है px बराबर 4x² + 4 बट्टे में आपको दिया है 2x²। इस सवाल में आपको जैसे बोल रहा है p का मान, आपको p के जगह पर जो x है, यहाँ पे x है, x का मान बोल रहा है -1 लेने के लिए। जैसे कि आप जानते ही है, सवाल बनाने से पहले हमको सवाल उतारना पड़ता है। तो पहले हम सवाल उतार लेते हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो पहले हम सवाल उतार लेते हैं। 4x² + 4 इक्वल टू आपका आ गया 2x²। हमको क्या लेना है? x की जगह -1 पुट करना है। x की जगह क्या पुट करना है? -1। तो चलिए -1 पुट करते हैं। तो p में -1 पुट कर दिए, बराबर का बराबर दे दिए, 4 का 4 हो गया। इसमें -1 पुट कर दिए, स्क्वायर दे दिए, +4 का 4 दे दिए, बट्टा में आपका हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? इससे आगे देखो हम क्या करते हैं। इससे आगे बराबर देंगे, बराबर के बाद 4
इसमें इसको हटाते हैं तो क्रॉस लिखते हैं ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस 2 लिखा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसके पीछे माइनस नहीं देना है। प्लस का प्लस दे दिए और 4 का 4 दे दिए। फिर इसको करते हैं, 2 का 2 हो जाएगा, क्रॉस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर आपको तो पता ही होगा। आप बराबर देके 4 कान को 1 में पढ़ेंगे तो 4 होगा, प्लस में ये 4 होगा, बट्टे में 2 होगा। अब इस दोनों का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 4 8 होगा, इधर 2 होगा, ये दोनों कितना से कटेगा, 6 से कटेगा। यहाँ तक आपको समझ में आई बात यहाँ तक समझ में आई। देख लो सवाल पूरा देख लो सवाल कैसा आएगा पूरा देख लो। पोलिनोमियल का पूरा बेसिक क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो चुका है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे एडवांस लेवल का सवाल। ये तो पूरा बेसिक था, अगले वीडियो में हम एडवांस लेवल का सवाल देखेंगे, उसमें हम पूरा एडवांस लेवल में जितनी भी वीडियो आती है सभी देखेंगे।